स्पॉन्टिंग के खला में भेजने के बाद जो है अमेरिका में भी रॉकेट साजी पे काम शुरू हुआ, लेकिन वो ख़ास कामयाबी नहीं हासिल कर सके। और काफ़ी देर के बाद जो है ना अमेरिका कामयाब हुआ था उस दौर में अपना पहला सैटेलाइट भेजने में। लेकिन वो दुनिया का दूसरा मुल्क ज़ाहिर बना था, उससे पहले रशिया भेज चुका था और वो ये इस रेस में अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है अभी इन्होंने अपना जैसे ही अमेरिका का सैटेलाइट पहुंचा हवा में, रूस ने जो है अपना दुनिया का सबसे पहला इंसान खला के अंदर पहुंचा दिया। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से भी रशिया की पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत हुई। दुनिया की भर के अखबारात मीडिया की शायद सुर्खियों में ये खबरें लगी, क्योंकि तकरीबन 7 मिनट यूरी गगारियन उस बंदे का नाम था। ये एक नौजवान पायलट था जिसका इंतखाब इस मिशन के लिए हुआ था। वो तकरीबन 7 मिनट जो है ना वो खला के अंदर वो बंदा रहा था। 7 मिनट खला के अंदर उस बंदे ने गुजारे थे और उसके बाद जो है ना वो वापस ज़मीन पे आया। और ज़मीन पे आते हुए भी वो मिशन थोड़ा गड़बड़ा गया। उस वक्त इंसान को इतना इल्म नहीं था कि बहुत ज़्यादा रगड़ की वजह से भी चीज़ें जल जाती हैं, हवा की रगड़ से। वो जब वापसी अपना लेके आ रहा था पैराशूट ज़मीन की तरफ, उसकी रस्सियाँ जल गईं और वो जो है ना कैप्सूल था, बहुत महफूज कैप्सूल, वो जिस जगह से उसने उतरना था यूरी गगारियन, उससे वो 300 पता नहीं 50 कार्बन किलोमीटर दूर किसी गांव में जाके वो गिरा। वहाँ उसके गिरने की वजह से बहरहाल वो बच तो गया, लेकिन वो दुनिया भर की जान भी बच गई और दुनिया भर की नज़र में एक हीरो बन के उभरा उसके बाद यूरी गगारियन। अब शायद वो ज़िंदा या फोत हो गया, मुझे याद नहीं। बहरहाल ये बात है 1960 की, गालबन 61 की, जब वो पहला इंसान था जो जिसने खला के अंदर सबसे पहले 7 मिनट गुजारे थे। वहाँ जाके उसने कहा था कि यहाँ से मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ज़मीन है, कोई सरहद, कोई लकीर, कोई दीवार यहाँ पे ऊपर नज़र नहीं आ रही। बस वो शायद अब तो हमने इमेज देखी होगी, बहुत सारी ज़मीन की इमेज इंटरनेट पे मौजूद है कि ऊपर से तो सिर्फ ज़मीन ही लगती है, कोई मुल्क तो नज़र नहीं आता कि कौन सा मुल्क कहाँ पे है। ठीक है, बहरहाल पहला वो पहुँचा के रूस ने फिर जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है अमेरिका में भी काफ़ी इस पे काम शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका भी कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन रूस और अमेरिका के अंदर एक रेस लगी थी कि चाँद पर सबसे पहला इंसान कौन भेजेगा। रूस भी बहुत भरपूर कोशिश कर रहा था उसमें, और अमेरिका भी बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से उसकी कोशिश कर रहा था कि अब पहला वो इसमें कामयाब हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला था, जो भी कोई पहले उसमें चाँद पर पहुंचता। लेकिन इसमें जो है कामयाब ज़ाहिर है, अब आपको पता होगा अमेरिका हुआ था, पहला इंसान उसने भेजा था चाँद पर। 3 इंसान, नील आर्मस्ट्रांग उसका कप्तान था उस टीम का जिन्होंने चाँद पर कदम रखा था। तो रूस उसमें पीछे रह गया था। लेकिन रूस उसमें पीछे कैसे रह गया, ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में ये भी मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो अक्सर आपने सुना होगा ना कि किसी इंसान के जाने की वजह से काम नहीं रुकते, सुना होगा आपने। ठीक है, लेकिन कभी कभी तारीख़ में ऐसा भी हुआ है कि किसी एक इंसान के जाने की वजह से काम रुक गया हो। ये कैसे रुका, क्यों रुका और अमेरिका इस दौड़ में क्यों पीछे रह गया, ये सब बातें मैं सुनाऊंगा आपको अगली किस्त में।